एनएचएम की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से पुलिस को पत्र का जवाब तक नहीं दिया गया है, जबकि जिस कंपनी को पर्चा बनाने और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी थी उस कंपनी ने ग्वालियर पुलिस को दूसरी पाली में आने वाला पर्चा ईमेल के जरिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पर्चा हूबहू मैच कर गया है। इससे अब पर्चा लीक होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस अधिकारी पर्चे का मिलान कर रहे हैं। एनएचएम का पर्चा लीक करने वाले 8 आरोपितों को ग्वालियर पुलिस ने 7 फरवरी को पकड़ा था। इनके पास से दूसरी पाली का पर्चा बरामद हुआ था। यह लोग 26 परीक्षार्थियों को पर्चा हल करने की प्रैक्टिस टेकनपुर के कृष्णा होटल में करवा रहे थे। इसी दौरान टीम ने उन्हें पकड़ लिया था। परीक्षार्थियों को जिस दिन पकड़ा गया था उसके अगले ही दिन ग्वालियर पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को पत्र लिख दिया था, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से ग्वालियर पुलिस को कुछ जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद ग्वालियर पुलिस की ओर से परीक्षा आयोजित कराने वाली स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ईमेल किया गया। इसके चलते कंपनी की ओर से ईमेल का जवाब भेज दिया गया है। ईमेल में दूसरी पाली का जो पर्चा आने वाला था वह भेज दिया गया है। इस मामले की पड़ताल में लगे क्राइम ब्रांच के डीएसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पर्चा हूबहू मैच कर गया है। इससे पहले परीक्षार्थियों ने ही खुलासा कर दिया था कि पहली पाली में उन्हें जो पर्चा मिला था वह पर्चा लीक कराने वाली गैंग द्वारा दिए गए पर्चे से मिल रहा है। इसलिए यह तो स्पष्ट हो गया है कि पर्चा लीक हुआ था। अब कंपनी ने मुंबई की जिस एजेंसी को पर्चा अपलोड करने की जिम्मेदारी दी थी उसकी भी पड़ताल होगी। प्रयागराज का धनंजय पांडे भी इस गैंग में शामिल है। उसकी पत्नी ग्वालियर के एक वकील को साथ लेकर शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी अमित सांघी से उसने गुहार लगाई कि वह अपने पति से एक बार मिलना चाहती है। राजीव नयन मिश्रा और पुष्कर पांडे की तलाश में ग्वालियर पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक रसूखदारों का इन्हें संरक्षण है, इसके लिए फोन भी आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। जो एनएचएम पेपर लीक का जो प्रकरण है उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें जो 8 आरोपी हमारे पास उस दिन हमने जो गिरफ्तार किए थे उनका रिमांड अवधि अभी 15 तारीख तक हमारे पास है। उनसे अलग अलग टीम बना के सघन पूछताछ की जा रही है। 2 टीमें हमने आउट ऑफ द सिटी और दूसरे राज्यों में भेज दी है जो इनके मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तारी और उनको चिन्हित करने के लिए। और इसमें हम लुकआउट सर्कुलर भी हम जारी करवा रहे हैं ताकि ये जो आरोपी हैं जो इनके मास्टरमाइंड हैं वो कहीं देश छोड़ के ना जा पाएँ या फिर उनको जल्दी से कहीं की एयरपोर्ट वगैरह पे हम उसको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तारी कर सकें। जो कंपनी का जो पेपर था तो क्या इसमें मिलान हो पाया है क्या? हाँ, हमने जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था पेपर कराने का उनसे हमने संवाद स्थापित किया और उनसे हमने ऑफिशियली पेपर जो सेकंड पेपर पारी में होना था वो हमने मंगवाया कि आपका जो संभावित पेपर था जो आने वाला था उसको हमें भेजिए। तो उस जो हमने घटना स्थल से जो पेपर हमें मिला है और जो उन्होंने जो हमें पेपर भेजा है वो हूबहू मिल गया है। तो इस बात से ये बात तो साबित हो गई है कि पेपर लीक हुआ था और ये लोग बाग वहाँ पेपर सॉल्व करवा रहे थे। सर, 8 आरोपियों के अलावा जो लोकल्स जो इनपुट्स हैं, लोकल्स जो कोचिंग संचालक हैं उनमें से कोई पकड़? हाँ, इस वाले पॉइंट पे हमारी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो हमारे कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनके लिए हमने टीम रवाना कर दी है। इसमें जल्दी ही कुछ अपडेट होगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कुछ लोग हैं जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।